Hello guys, welcome back to my YouTube channel Unani Folks, and today's topic is about difference between keloid and hypertrophic scar. मैंने इनके डिफरेंसेस आमने सामने लिख दिए हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो और इनको इजीली याद हो जाए। तो किलॉइड का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है वो है जनरल फीचर्स। पहले हम इन दोनों के जनरल फीचर्स कंपेयर करेंगे ताकि पहले से चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाए। उसका फर्स्ट फीचर है इट कंटिन्यूज टू गेट वर्स इवन आफ्टर 1 ईयर। किलॉइड जब बनता है, जब वो वुंड बन जाता है तो 1 साल बाद भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं और इट कीप्स गेटिंग वर्स, ये वर्ड से वर्स होता चला जाता है। और इसका है सीवियर ईचिंग इज प्रेजेंट, बहुत खतरनाक खारिश जिसे कहते हैं हम, इचिंग खुजली वो होती है उस साइड के ऊपर जहाँ किलॉइड बना हुआ है। मार्जिन्स आर टेंडर, मार्जिन जो हैं उसकी, जो उसके किनारे हैं, बॉर्डर्स हैं, वो बहुत ही टेंडर होते हैं, मतलब सख्त, दबाने पर सख्त महसूस होते हैं। वो जो पूरा किलॉइड होता है वो वेस्कुलर रेड इराइथेमेटस होता है। मतलब वेस्कुलर मतलब उसमें वेस्कुलैरिटी होती है, वो रेड दिखता है। रेड क्यों दिखता है? वेस्कुलैरिटी की वजह से। और इराइथेमेटस होता है मतलब उसमें कलेक्शन होता है सेल्स का। फिर है एक्सटेंड टू नॉर्मल टिश्यूज, क्लॉ लाइक प्रोसेस। ये जहाँ पे जो असल में जो क्लॉइड होता है, जहाँ असल साइट है उसकी, उसको छोड़ के वो अपना एरिया जो होता है, दायरा बढ़ा लेता है, वो एक्सटेंड कर जाता है और साइड्स पे। तो ये है जनरल फीचर्स ऑफ किलॉइड, ये सब किलॉइड कहलाते हैं। अब हम आते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार के जनरल फीचर्स के ऊपर। तो इसका पहला पॉइंट है इट अकर्स फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन फेज ऑफ वुंड हीलिंग, इट नेवर गेट्स वर्स आफ्टर 6 years। तो मतलब इसमें जब कोई प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन है, कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे, कुछ वुंड बना है, उससे इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसके नतीजे में हाइपरट्रॉफिक स्कार बनता है। और ये 6 साल तक भी वर्स नहीं होता है, ये अपनी जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है वो वैसा ही दिखता है, वो बिगड़ती नहीं है उसकी शक्ल। जैसे कि क्लोइड में शक्ल बिगड़ती रहती है, उसमें शक्ल नहीं बिगड़ती है। पर है इचिंग इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट, इचिंग इसका फीचर नहीं है, उस पर इचिंग नहीं होती है। फिर है नॉन टेंडर, ये सख्त नहीं होता है। नॉट वेस्कुलर, इसमें वेस्कुलैरिटी भी नहीं होती है। और डजेंट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ओरिजिनल इंसिजन, मतलब जो होता है जो असली साइड थी उसको छोड़ के ये अपने दायरा नहीं बढ़ाता है, अपने उससे हद जो होती है, उसकी लिमिट जो है, जो वुंड की जो लिमिट थी, इन्फ्लेमेशन की जो लिमिट थी, उससे आगे नहीं बढ़ता है, वहीं तक रहता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जनरल फीचर्स ऑफ किलॉइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार, इनमें कितना डिफरेंस है। फिर है आते हैं हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के ऊपर, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इनको, इनमें तेज़ी आती है, इनके प्रोसेस में तेज़ी आती है। तो हम पढ़ते हैं पहले किलॉइड के फैक्टर्स के बारे में। वो है ब्लैक रेस, जो ब्लैक रेस है उनमें ही मिलता है ये। टीबी पेशेंट्स में हमें देखने में मिल जाता है ये किलॉइड। इंसिजन ओवर स्टर्नम ईयर लोब्स, ज़्यादातर स्टर्नम पर मिलता है और ईयर लोब्स में बनता है। इक्वल इन बोथ सेक्सेस, ये दोनों औरतों और मर्दों दोनों में बराबर तौर पे पाया जाता है। फिर वैक्सीनेशन साइट, इंजेक्शन साइट, इंसिजन साइट, मतलब ज़्यादा जब वैक्सीन लगती है हाथ वगैरह पे तो वहाँ पर एक किलॉइड बनता है, ये नॉर्मल साइट है। इंजेक्शन साइट कभी कभार इंजेक्शन कभी गलत लग जाता है तो उसकी वजह से भी किलॉइड वहाँ बन जाता है। अब हम आते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कार। मैंने किलॉइड के बता दिए आपको, अब मैं बताऊंगी हाइपरट्रॉफिक स्कार के। तो ये स्कार क्रॉसिंग नॉर्मल क्रीजेस ऑफ स्किन, तो स्किन जहाँ पे क्रीजेस बनी हो, जहाँ पे स्किन ढीली हो, ये वहाँ बनता है। ओवर स्टर्नम ओवर जॉइंट, से ज़्यादा जॉइंट से बनता है और स्टर्नम में बनता है। और यंग पर्सन, ये ज़्यादातर जवान लोगों में बनता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। अब मैंने आपके प्रेसिपिटेंट फैक्टर बता दिए हैं, अब हम आएंगे नेचुरल हिस्ट्री पे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ किलॉइड पहले हम पढ़ेंगे। ये डजेंट बिकम स्मॉल, ये श्रिंक नहीं होता है टाइम के साथ, ये वैसा का वैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये बढ़ेगा तो लेकिन श्रिंक नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा ये। अब हम पढ़ते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार की नेचुरल हिस्ट्री। इसमें मे बिकम स्मॉल, ये स्मॉल भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, मतलब श्रिंक हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन किलॉइड नहीं होता है। फिर इसके हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किलॉइड। उसके कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेशन, इन्फेक्शन, आगे चल के उसमें अल्सरेशन भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार की कॉम्प्लिकेशंस में डू नॉट अकर, नॉट प्रेजेंट, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है हाइपरट्रॉफिक स्कार में। तो मैंने आपको दोनों के
सबके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड थैंक यू।